हम लोग हायर परचेज करेंगे आज, ठीक है। हायर परचेज अकाउंटिंग। ये है क्या? हायर परचेज का मतलब होता है व्हेन व्हेन अ बायर when a buyer buys a product on हायर बेसिस, ठीक है, ऑन हायर बेसिस। अच्छा, हायर बेसिस नहीं कहते हैं इसको हम लोग, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस कहते हैं, ठीक है। ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट बेसिस का मतलब क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जब हम लोग एक दुकान से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड वी प्रॉमिस टू पे द सेलर ऑन अ रेगुलर इंस्टॉलमेंट बेसिस, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट का दाम सपोज 10,000 रुपीज़ है, तो मेरे को उसको उस प्रोडक्ट का पैसा इंस्टॉलमेंट में अगर पे करना होगा, सो इट इज़ पॉसिबल कि मैं उसको 2,000 या 3,000 या सपोज 2 इंस्टॉलमेंट में अगर देना है तो 5,000 प्लस 5,000, अगर 5 इंस्टॉलमेंट में देना है तो 2,000 इंटू 5 इंस्टॉलमेंट्स करके मैं वो पैसा दे सकता हूँ, ठीक है। नाउ मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बोल रहा हूँ कि टिल टिल द टाइम the till the time all the installments till the time all the installments are not paid, the seller remains the legal owner, ठीक है। द सेलर रिमेन्स द लीगल ओनर, मतलब अगर अगर जो बायर है वो इंस्टॉलमेंट अगर नहीं पे कर पाता है, तो फिर सेलर जो है उसके घर पे आके या उसके ऑफिस में आके वो एसेट उठा के लेके जाएगा। रीज़न बीइंग नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस और नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसको हम लोग रिकवरी कहते हैं, ठीक है। सो आफ्टर the payment after the payment of last or final installment, after the payment of last or final installment, the buyer becomes the owner, the legal owner of the product, ठीक है। मतलब जिस दिन वो पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था, उस टाइम पे वो जो प्रोडक्ट उसने खरीदा था, ठीक है, उसका वो लीगल ओनर बन जाएगा आफ्टर क्लियरिंग ऑल दी पेमेंट्स। सो इसका मतलब हो गया टिल द टाइम ऑफ लास्ट पेमेंट्स, बायर को हम लोग बायर नहीं समझते हैं। बायर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हायर समझेंगे हम लोग, हायर बेसिस में समझेंगे। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक हम लोग क्या सोचते हैं कि जो एसेट खरीदा गया है यहाँ पे, द बायर हु बॉट दीज एसेट्स विल बी कंसिडर्ड एज इफ ये एसेट्स वो भाड़े पे खरीदा है, भाड़े पे यूज़ कर रहा है। अगर क्योंकि खरीदना हम लोग पहले लॉ में जो तुम लोग का कब था लॉ, फर्स्ट सेमेस्टर में लॉ में तुम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था और एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, मैंने पढ़ाया था। तो उस सिचुएशन में तुम लोगों को याद होगा कि द बायर बिकम्स द लीगल ओनर आफ्टर द सेल इज कंडक्टेड एंड आफ्टर फुल पेमेंट ऑफ द
अग्रीड प्राइस, जो भी प्राइस अग्री किया रहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो पैसा जब भी पेमेंट होगा, पेमेंट हो जाने के बाद ही हम उसे सेल कह सकते हैं. टिल द टाइम द फाइनल पेमेंट इज so till the time final payment of the product is not cleared, हम लोग उसे हायर कहेंगे, भाड़ा कहेंगे. तो मैं वापस से बताता हूँ, व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज वी आर डूइंग हायर परचेज अकाउंटिंग. हायर परचेज अकाउंटिंग में क्या होता है, हम प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है ऑन हायर परचेज बेसिस. हायर परचेज का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट जो यहाँ पे खरीदा जा रहा है इंस्टॉलमेंट बेसिस में खरीदा जा रहा है, एंड व्हेन द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज पेड बाय द कस्टमर बिकम्स द लीगल ओनर ऑफ द प्रोडक्ट. till the time till the time final installment is unpaid or not paid, the seller remains the owner, and जो buyer है वो खाली possession रखता है goods का. he is just using the product, he is not the owner of the product. मैं एक एग्जांपल अगर दूं तुम लोग को कि सपोज मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स, मैं यहीं पे देता हूं तुम लोग को एग्जांपल कि मिस्टर एक्स bought a car on hire purchase basis. ठीक है, वैल्यू ऑफ कार रुपीज 15 lakhs, 15 लाख रुपए का गाड़ी जो है वो खरीदा है. ठीक है, इंस्टॉलमेंट में खरीदा है वो. ठीक है, इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, जिसे हम लोग कहते हैं ईएमआई. ईएमआई, ठीक है. ईएमआई का मतलब पता है तुम लोगों को क्या होता है, बता देता हूं मैं. इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स. सो जो भी है ईएमआई में खरीदा. ईएमआई में खरीदने से क्या होता है, एक डाउन पेमेंट करना पड़ता है, एक डाउन पेमेंट करना पड़ता है. ठीक है, सपोज यहाँ पे डाउन पेमेंट उसने 3 लाख रुपया किया. ठीक है, एंड इंस्टॉलमेंट उसे पे करना था सपोज 15 मंथ्स के लिए. 15 मंथ्स के लिए उसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना था से 75,000 करके. एक सेकेंड को कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल को. तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मैं एक अमाउंट देता हूँ. यहाँ पे सपोज वो 15 मंथ्स के लिए 90,000 रुपीज़ करके इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है. ठीक है, 90,000 करके वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है. तो कितना हो गया देखो, टोटल प्राइस कितना है 15 lakhs. इंस्टॉलमेंट 90,000 करके अगर वो पे करता है ना, तो हमारा टोटल 15 इंटू 90,000 कितना खड़ा होता है, 13,50,000. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा टोटल प्राइस कितना खड़ा हुआ, फिर हायर परचेज प्राइस उसे हम लोग कहते हैं. हायर परचेज प्राइस उसे कहते हैं. हायर परचेज प्राइस में प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों रहता है. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, मेरा टोटल कितना हो रहा है, 3 लाख मैंने डाउन पेमेंट किया और 13,50,000 मैंने टोटल में इंस्टॉलमेंट में मेरे को पे करना है. तो टोटल 16,50,000 हो गया है ना. 16,50,000 हो गया मेरा हायर परचेज प्राइस. मेरे को टोटल में इतना देना पड़ रहा है. ठीक है, 16,50,000 रुपया. जबकि मेरा प्राइस कितना था, मेरा प्राइस तो 15 लाख रुपया है गाड़ी का. आई बॉट द कार ऑफ 15 लाख रुपीज़. इसका मतलब इंटरेस्ट मेरे को पड़ गया 1,50,000 रुपया.
दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंड इन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, तो यही सिचुएशन है जिस टाइम पे हमें हायर परचेज का डिटेल्स को इस तरह से हम लोग को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो मिस्टर एक्स ने यहाँ पे जो गाड़ी खरीदा उसका हायर परचेज प्राइस जो है वो 16,50,000 रुपये का खड़ा हुआ, जबकि वो वैल्यू ऑफ द कार वॉज 1,15,00,000 रुपीज। ठीक है, 15,00,000 रुपीज। अभी हमारा काम क्या है, हम लोग इस तरह के सम्स को करेंगे कैसे, किस तरह से करना है। सो यहाँ पे मैंने, आई होप दिख रहा है तुम लोग को, मेरा इंटरनेट अगर स्लो नहीं है तो, है ना, दिख रहा होगा। सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, मैं फटाफट ये क्वेश्चन को तुम लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। On January 1, 2012, Gopinath and company acquired a pickup van on hire purchase from French Motor Company Limited. The terms of the contract were as follows. Cash price of the van 1 lakh। अच्छा, कैश प्राइस का मतलब क्या होता है? कैश कैश प्राइस का मतलब होता है, कैश प्राइस का मतलब होता है अगर द कस्टमर बाइज द प्रोडक्ट ऑन, मतलब तभी के तभी। ठीक है, नो इंस्टॉलमेंट प्राइस मैं बोल सकता हूँ इसको, नो इंस्टॉलमेंट प्राइस। ठीक है, प्राइस मतलब पूरा प्रोडक्ट को एक ही बार में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, टोटल प्राइस इन वन गो। नाउ 40,000 वर टू बी पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे हम लोग डाउन पेमेंट कहेंगे। ठीक है, ये हमारा डाउन पेमेंट हो गया। अभी देखो यहाँ पे बताया हुआ है द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट मतलब 20,000 तो मुझे डाउन पेमेंट देना है, इसके अलावा मुझे इंटरेस्ट को भी पेमेंट करना है। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो 6% पर एनम। 6% का इंटरेस्ट लग जाएगा ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब जितना भी पैसा बाकी रह जा रहा है ना, उस पर मुझे इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, रिटर्न ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो ये सिंपल यहाँ पे सिचुएशन हमें बताया हुआ है। हम लोग को करना किस तरह से है, मैं जर्नल्स तुम लोग को बाद में दिखाऊंगा, जर्नल्स मैं यहाँ पे बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं, हाउ टू एक्चुअली डू द कैलकुलेशन इन दिस सिचुएशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ क्या हो रहा है। कैश प्राइस मेरा कितना है, कैश प्राइस मेरा 1 लाख है। ठीक है, जिसमें से डाउन पेमेंट जो है वो कितना हो रहा है, डाउन पेमेंट हो रहा है आपका 40,000 रुपीज का। डाउन पेमेंट मतलब होता है द the price, the amount of money which is paid by the customer at the point of purchase of that asset। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग कितना रह जा रहा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जा रहा है हमारा यहाँ पे 60,000, है ना। अब ईयर 1 एंड,
पहला साल के अंत में जा रहा है। हम लोग को क्या पेमेंट करना है? हमें पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट, हमें पे करना है इंटरेस्ट, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पे टोटल जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो आएगा। इंस्टॉलमेंट वी हैव टू पे हियर 20,000 रुपीज़। इसके अलावा मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे बोला था, इंटरेस्ट मैंने बोला था एट द रेट ऑफ 6% आएगा इंटू 60,000 में, क्योंकि 60,000 रुपया जो है वो रिमेनिंग है ना। तो 60,000 इंटू 6% जब हम लोग करते हैं तो वी आर गेटिंग 3,600। सो पहला इंस्टॉलमेंट होगा 23,600 का। ना अब ईयर टू एंड में हम लोग पहुंच रहे हैं। ईयर टू एंड में अगेन आई हैव टू मेक पेमेंट ऑफ 20,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट मुझे पे करना है। नाउ मुझे पता है ईयर वन के एंड में मैंने 20,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है। सो 60,000 से 20,000 जब मैं पेमेंट कर दिया तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहा? मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो रहा 40,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट मेरा जितना इन आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर कंप्यूट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वापस एट द रेट ऑफ 6% इंटू 40,000, तो 40,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा विच इज़ कमिंग टू 2,400 रुपीज़, ठीक है। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट आई हैव टू मेक इज 22,400 रुपीज़। दिस इज सेकेंड ईयर एंड, ठीक है। याद रखो हमारा टोटल वैल्यू 1,00,000 था, 1,00,000 से 40,000 वॉज मेड एज डाउन पेमेंट, देन वी हैव 60,000 रुपीज़, ठीक है। ईयर वन में 20,000 का पेमेंट हुआ, पेमेंट होने से बचा कितना? 60 से अगर 20,000 पेमेंट होता है बचा 40,000, ये पहला साल के एंड में। ना ईयर टू में वापस 20,000 का, ये मैं खाली प्रिंसिपल अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट। अब बचा 20,000 एंड ईयर थ्री में जाके ये 20,000 भी पेमेंट होगा, तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। सो हम लोग ईयर टू तक कर लिए। ईयर थ्री मैं यहाँ पे बताता हूँ। ईयर थ्री हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ईयर थ्री एंड आई हैव टू मेक 20,000 एज पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट मेरा कितना होगा? देखो ईयर थ्री में मेरा ड्यू है 20,000 रुपीज़ ओनली, क्योंकि 60 था, 60 में से 20 चला गया बचा 40, 40 में से वापस 20 चला गया बचा 20,000। सो ये 20,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा at the rate of 6%। सो अगेन मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लिखता हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैं किस तरह से कर रहा हूँ? आई एम डूइंग इट एट द रेट ऑफ 6% मल्टीप्लाई 20,000, ठीक है। सो ये 6% ऑन 20,000 इज कमिंग टू 1,200। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन थर्ड ईयर इज 21,200। So this is how the working note should be done in every question that is asked from, that is being asked from आपका हायर परचेज। सो ये हमारा वर्किंग नोट्स है। अब मैं तुम लोग को यहाँ पे लेजर्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मच डिफ़िकल्ट। तो हमारे लिए सबसे मेन जो लेजर है वो है आपका French Motor Company. This is the most important account that we have to prepare. French Motor Company जो है ये आपका सेलर है, ये सेलर है। गोपीनाथ एंड कंपनी, ये कौन है? गोपीनाथ एंड कंपनी, ये गोपीनाथ एंड कंपनी बायर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ बायर, सेलर का सारा डिटेल्स, ठीक है। द फर्स्ट लेजर दैट वी हैव टू प्रिपेयर ही इज पिकअप वैन अकाउंट, मतलब एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा जो एसेट को हम लोग खरीदे हैं। दूसरा फ्रेंच मोटर कंपनी अकाउंट, द अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेलर।
थर्ड इज डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड देन इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये पिकअप वैन अकाउंट बता देता हूँ कि वी बॉट दी एसेट, द फ्रेंच मोटर कंपनी से हम लोगों ने एक पिकअप वैन खरीदा 1 लाख रुपया का। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। सो वी आर गेटिंग 10,000 रुपीज़। ये मेरा WDV आ गया, इसको मैं वापस नीचे लेके आया एंड अगेन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। ये स्ट्रेट लाइन मेथड में है, इसीलिए डेप्रिसिएशन हर साल सेम फिगर होगा, हर साल सेम फिगर होगा। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इस तरह से, ये तो एसेट अकाउंट है, वी नो हाउ टू प्रिपेयर इट। नाउ नेक्स्ट जो लेजर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेजर है हमारा, वो है फ्रेंच मोटर कंपनी अकाउंट। तो मैं फ्रेंच मोटर कंपनी में जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एक करके अच्छा से देखते हैं। नाउ ऑन फर्स्ट ईयर, जिस जिस दिन मैं दुकान गया उस दिन मैंने डाउन पेमेंट किया। दिस इज दी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट किया गया कितने का? 40,000 रुपीज़ का। सबसे पहला एंट्री हमारा होगा एक एक को कि हम लोगों ने खरीदा कितना। सो ये हमारा कैश प्राइस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो बाय पिकअप वैन अकाउंट, ये पिकअप वैन अकाउंट हम लोगों ने कितने में खरीदा? 1 लाख रुपए का पिकअप वैन खरीदा। इसके अगेंस्ट में वी मेड डाउन पेमेंट ऑफ 40,000 रुपीज़ एंड देन फर्स्ट ईयर में हम लोग को यहाँ पे हमारे वर्किंग नोट्स में आना है। वर्किंग नोट्स में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में हाउ मच मनी डिड वी पे। सो ये रहा मेरा टोटल प्राइस, टोटल इंस्टॉलमेंट मनी दैट वी पेड, जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट था, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी था। ठीक है, सो ये दोनों को जोड़ के 23,600 आ रहा है। वो 23,600 को वी विल राइट हियर। ठीक है, वो 23,600 को हम लोग नीचे लिखेंगे। ये हमारा आ गया इंस्टॉलमेंट। ठीक है, नाउ जब बैलेंस कर रहे हैं हम लोग को पता चल रहा है कि दिस इज दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो बाकी रह गया, अभी अगले साल पेमेंट होगा। तो इसको हम लोगों ने नीचे लेके आया, वी ब्रॉट इट डाउन बाय बैलेंस BD। ठीक है, एंड ऑन द ऑपोजिट साइड अगेन वी विल मेक दी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। ठीक है, हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना था हमारा? ये रहा हमारा 22,400 का था। ये आया कैसे? ये आया हमारा 20,000 का आपका प्रिंसिपल एंड 2,400 का हमारा इंटरेस्ट फिगर। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वी आर गेटिंग 22,400 एज आवर टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट वी आर पेइंग। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। सो अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताया नहीं, ये जो इंटरेस्ट है मेरा, ये जो 23,200 मैंने तो पेमेंट तो कर दिया, ये पहला इंस्टॉलमेंट का, इसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड में ये खाली इंटरेस्ट का अमाउंट है। कैसे कैलकुलेट हुआ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 60,000, ये मैंने कैलकुलेशन तो वर्किंग नोट्स में बताया ही था। ठीक है, सो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। उसी तरह से यहाँ पे बैलेंस BD हम लोगों ने जब लिखा 40,000, तो ये इंटरेस्ट भी हम लोग 40,000 में करेंगे। ठीक है, 40,000 into 6%, we are getting 2,400. Now we are making payment of second installment. सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे किया। ठीक है, 22,400 एंड बैलेंस हमारा बचता है आउटस्टैंडिंग, वो हमारा ये यहाँ पे लिखेंगे 20,000। वी विल ब्रॉट इट डाउन 20,000। इस पे अगेन इंटरेस्ट होगा मेरा 20,000 इंटू 6%। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, वी आर गेटिंग 21,200 एंड हमारा फाइनल पेमेंट इज डन। फाइनल पेमेंट हमारा हो गया एंड द कस्टमर दैट इज गोपीनाथ ट्रेडिंग कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ दिस पिकअप वैन। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे तुम लोगों को कैलकुलेशन के जगह पे लेके जाता हूँ सो दैट कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने कितना दिया? वी पेड 21,200। ठीक है, 21,200 हम लोगों ने पे किया। ये कैसे आया? ये आया 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट एंड 1,200 का आपका इंटरेस्ट फिगर, इन दोनों को जोड़ के आया।
अच्छा, अभी हमारा काम क्या है? नाउ आवर जॉब इज टू प्रिपेयर द डेप्रिसिएशन अकाउंट. इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो कुछ है नहीं. डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%. सो जब जब डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो हम लोग हमारा डेबिट में आएगा और इसको बैलेंस करेंगे बाय पीएल बोल के. सो इट वाज वेरी इजी. ठीक है. नाउ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का जब हम लोग एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट इज कमिंग डाउन फ्रॉम, देखिए इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे कितना है, ये रहा, ये हमारा इंटरेस्ट है. दिस इज आर इंटरेस्ट, दिस इज आर इंटरेस्ट, दिस इज आर इंटरेस्ट. फर्स्ट ये है 1, ये है 2 एंड ये है 3. सो पहला दूसरा तीसरा साल का इंटरेस्ट 3600, 2400 एंड 1200. तो ये हम लोग यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे. ठीक है. ये हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे. ये हमारा फर्स्ट ईयर का 3600, 2400, 1200. तो जब जब हम लोग लिख रहे हैं उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेंड करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसको फाइनल बैलेंस करते हैं, सेंड करते हैं एज एन एक्सपेंस. तो ये हमारा यहाँ पे आ गया. ठीक है. ना इसके बाद हमें क्या करना है? इंटरेस्ट भी हम लोगों ने कर लिया, इंटरेस्ट भी हमारा हो गया एंड वी आर डन विद दिस काइंड ऑफ सम. ठीक है. अगर हमें बैलेंस शीट बनाना है गोपीनाथ के बुक्स में तो कुछ भी नहीं है, बस पहले साल में हमारा पिकअप वैन कितने का था. अगर बैलेंस शीट बनाना है हमें तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे? बैलेंस शीट अगर बनाना है तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे? मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये बुक में दिखाया हुआ है, लेकिन इसका मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ. पिकअप वैन जो है वो 1 लाख रुपया का ख़रीदा गया. ठीक है. उस पर डेप्रिसिएशन चढ़ा 10,000 रुपीज़ का फर्स्ट ईयर में एंड वी आर गेटिंग 90,000 रुपीज़ का वैल्यू. उसी तरह से लाइबिलिटी में हमारा टोटल वैल्यू ऑफ दी एसेट कितना था? 1 लाख रुपया. उसमें से 40,000 का हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया पहला साल, और पहला साल हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट भी पे किया 20,000 का. तो जो ड्यू अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है, ये हमारा ड्यू अमाउंट है. जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट या ड्यू अमाउंट होगा वो लाइबिलिटी में आता है, क्योंकि वही अमाउंट है जो फ्रेंच मोटर कंपनी का मेरा लोन रह गया. ठीक है. वो मेरा लोन रह गया. तो इस तरह से हम लोग ये पहला करते हैं. अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में इतना ही नहीं है. हम लोग को करना क्या था? क्वेश्चन में हमें एक्चुअली जर्नल एंट्रीज करनी थी. मैंने जर्नल एंट्रीज नहीं बताया, मैंने पहले ही तुम लोग को ये बताया आपको किस तरह से लेजर्स बनाते हैं. ठीक है. किस तरह से लेजर्स बनाते हैं. अभी काम क्या है? जर्नल एंट्री हम लोग एक बार देख लेते हैं किस तरह से जर्नल एंट्रीज बनाएंगे. ये सबसे पहला जर्नल एंट्री देखो यहाँ पे क्या है. सबसे पहला जर्नल एंट्री हमारा यहाँ पे क्या है? पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर कंपनी अकाउंट. ये एसेट कितने का खरीदे थे वो है. ठीक है. ये एसेट कितने का है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया. इसके बाद फ्रेंच मोटर कंपनी को कितना कितना पैसा दिया गया. फ्रेंच मोटर कंपनी को कितना कितना पैसा दिया गया. तो फ्रेंच मोटर कंपनी को पहले तो यहाँ पे डाउन पेमेंट पे किया गया 40,000 का. तो कैसे आएगा उसका जर्नल एंट्री? फ्रेंच मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है. नाउ देन उसी साल में जो भी इंटरेस्ट है ये हमारा डाउन पेमेंट का एंट्री है, ये हमारा इंटरेस्ट का एंट्री है. सो इंटरेस्ट कितना अमाउंट है हमें पता है. इंटरेस्ट जो है वो है 60,000 के ऊपर 6%, जितना भी बाकी था वो, तो वो 3,600. अभी हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे.
तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट वाला एंट्री हो गया, जिसमें आपका 20,000 और 3,600 दोनों को जोड़ना होगा। तो फ्रेंच मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। फ्रेंच मोटर कंपनी इज रिसीविंग 23,600 एंड वी आर पेइंग दैट 23,600, दैट इज वाई बैंक क्रेडिट होगा और फ्रेंच मोटर कंपनी डेबिट होगा। नाउ साल के एंड में जब साल खत्म हो रहा है उस टाइम पे हम लोग डेप्रीसिएशन का एंट्री पास करेंगे। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन अकाउंट 10,000 का एट द रेट ऑफ 10%, ये स्ट्रेट लाइन मेथड में होगा, तो हर साल ये अमाउंट ही आएगा, ठीक है। अच्छा, जब जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं तो हमारा काम होता है कि जो भी एक्सपेंस है, एनुअल एक्सपेंस जो भी है, उसे हम लोग पीएल में भेजेंगे, उसे हम लोग पीएल में भेजेंगे। तो कितना हो गया एनुअल एक्सपेंस? एनुअल एक्सपेंस हमारा यहाँ पे 3,600 है और ये 10,000 है, तो इन दोनों को जोड़ो, 13,600 होता है, उसको यहाँ पे भेजना है। क्योंकि डेप्रीसिएशन, अगर आप लोग को याद है, डेप्रीसिएशन वी डेबिट इन आवर पीएल अकाउंट, एंड अगेन जो इंटरेस्ट है वो भी हम लोग पीएल अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट अभी दूसरा साल में आ रहा है, ये हमारा सेकेंड ईयर है, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड ईयर। दूसरा साल में हमें पता था हमारा जो इंटरेस्ट है वो है आपका 6% ऑन 40,000, ठीक है। 40,000 पे 6%, ठीक है। तो ये हमारा 2,400 आ रहा है। वी विल राइट इट हियर लाइक दिस। एंड नाउ फ्रेंच मोटर कंपनी अभी ये क्या कर रहा है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा हमें इंस्टॉलमेंट, which involves 2,400 and 20,000 rupees. So we are getting 22,400 as our installment money. Now साल के एंड में वापस डेप्रीसिएशन हमें लिखना पड़ेगा 10,000। अभी क्या काम है, वापस जो मैंने अभी बताया कि जो भी पैसा हमारा खर्चा हुआ, विच इज़ आर डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट अमाउंट, उसे हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे, उसे हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे पीएल अकाउंट में। सो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। ये हमारा एक्सपेंस हो गया, वो हम लोग पीएल अकाउंट में भेजेंगे, विच इज़ ये 10,000 और ये 2,000, ठीक है। इसको हम लोगों ने भेजा, ये रहा 12,400, उसका ब्रेकअप यहाँ पे लिखा ही हुआ है। इसके बाद ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का। रिपीट द सेम एंट्रीज फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर में भी वापस इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, विच इज़ 20,000 प्लस 1,200, ठीक है। 1,200 तो हमारा आ गया 21,200 एंड डेप्रीसिएशन इज 10,000। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर कंपनी टू 1,200, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिट होगा बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। फ्रेंच मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड ये हम लोगों ने पेमेंट किया, ये हम लोगों ने पेमेंट किया, एंड नाउ डेप्रीसिएशन टू पिकअप वैन, ये हम लोगों ने डेप्रीसिएशन चार्ज किया। अब पीएल अकाउंट में हम लोग सेंड करेंगे वापस, ये एनुअल एक्सपेंस के हिसाब से इन दोनों को जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। टोटल हमारा 11,200 आ गया, ये हमारा ब्रेकअप है। सो दिस इज हाउ बेसिक सम ऑन हायर परचेज इज टू बी डन। इसी तरह से हम लोग हायर परचेज का जो बेसिक सम्स है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं और एक सम तुम लोग को दिखाता हूँ, तब तक एक काम करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए कंपनी लिमिटेड परचेज्ड machinery from B company limited on hire purchase terms. The cash price of the machine was 1,19,145. 32,000 was to be paid on 1/1/2012 and balance in 3 installments of rupees 32,000 each on 31st December every year, subject to interest at the rate of 5%. Depreciation is to be provided at the rate of 15% per annum on diminishing balances. तो सबसे पहले इजी वाला चीज कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है?
सबसे इजी का क्या हो गया यहाँ पे, मतलब कि जो एसेट अकाउंट है, जो मशीन अकाउंट है, वो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा एसेट अकाउंट है। हम लोगों ने ख़रीदा कितने का, हमारा कैश प्राइस जो एसेट है वो कितने का है, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा सॉरी, दिया हुआ है। अच्छा, देर आर क्वेश्चन जिसमें नहीं दिया रहता है। ये रहा 1,19,000, 1,19,145,000 का एसेट जो है वो खरीदा है। ठीक है ना। सो टू बी कंपनी लिमिटेड 1,19,145, इस पे डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 5% चढ़ेगा। ठीक है, सो depreciation will be 119,145 into 5%. We are getting 17,872, ये आ गया। और ये मेरा बैलेंस फिगर, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा एंड अगेन इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 5%। वी आर गेटिंग 15,191 एंड देन बैलेंस इज 86,082। अब वापस हम लोग उसको बैलेंस बीडी करेंगे। वी विल बी हैविंग 86,082 रुपीज़। ठीक है, इस पे डेप्रीसिएशन 12,912 एंड बैलेंसिंग फिगर इज 73,170। ठीक है, ये फिगर शायद ठीक से नहीं दिख रहा है। ये आपका 12,912 है एंड दिस इज 73,170। सो दीज आर दी टू फिगर्स। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट लेजर है हमारा बी कंपनी लिमिटेड, मतलब ये हमारा सेलर अकाउंट है जिसने हमें ये एसेट बेचा था। हम लोग कितने का एसेट खरीदे थे, वापस यहाँ पे देखो, हम लोगों ने खरीदा था 1,19,145 रुपीज़ का। 1,00,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1,19,145 रुपीज़ का एसेट खरीदा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इंटरेस्ट जो है वो हमारा कैलकुलेट होगा 5% के बेसिस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा कैश प्राइस जो है वो है 1,19,145। ठीक है, इससे मैं डाउन पेमेंट माइनस करूँगा। मैं डाउन पेमेंट कितना कर रहा हूँ, मैं डाउन पेमेंट यहाँ पे 32,000 का कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डाउन पेमेंट करने के बाद मेरा पास कितना ड्यू अमाउंट निकल रहा है, इट इज कमिंग टू 87,145। सो ड्यू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 87,145। ठीक है, अभी वापस तुम लोग उस तरह से एक टेबल बना सकते हो जैसे मैंने पहले बनाया था, पहले वाले सब में बनाया था। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को। पहले मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे देखो, मैंने बनाया था इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड टोटल। तो यहाँ से मेरे को पूरा ब्रेकअप मिल जाता है इस तरह के वर्किंग नोट से, एंड आई कैन प्रिपेयर इंटरेस्ट अकाउंट एंड आई कैन प्रिपेयर सेलर अकाउंट, दोनों इसी इन्फॉर्मेशन से। तो मैं वापस वही चीज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, फटाफट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छा, इस तरह से लिखते हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट हम लोग को देना है। ठीक है, सो प्रिंसिपल वॉज हमारा, यहाँ पे हमें कितना पेमेंट करना है, पहले तो फर्स्ट ईयर में हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हम लोग 32,000 का ही इंस्टॉलमेंट जो है वो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं।
ठीक है। सो सबसे पहली बात, हम लोग 32,000 तो पेमेंट करेंगे, इसके अलावा हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। याद रखना है, क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि 32,000 जो है, ये जो अमाउंट है ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर? तो यहाँ पे हमारा ये तो नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा ये तो नहीं आएगा। इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। इंटरेस्ट हमारा कितना हो रहा है? एक सेकेंड। इंटरेस्ट हमारा कितना हो रहा है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो पहले साल के बिगनिंग में मैंने वो अमाउंट दिया, ठीक है, 32,000। तो साल के एंड तक मेरा 87,145 रुपीज़ का ड्यू अमाउंट है, ठीक है। सो इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा वो उसका कैलकुलेशन होगा 87,145 इंटू 5/100, ठीक है। सो इट इज़ कमिंग टू 4357, 4357.25। मैं 4357 ले रहा हूँ। इसका मतलब मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पे 27,643 रुपीज़ होगा। मतलब कि 32,000 जो आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं वो टोटल फिगर है, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो मूल पैसा है इंटरेस्ट को अलग करके वो कितना है? तो वो है 27,643, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में जाते हैं हम लोग। सेकेंड ईयर में अगेन 32,000 का ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है। 32,000 का ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है। वापस जो इंटरेस्ट है वो, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहीं पे मैं तुम लोग के लिए ये ड्यू लिख देता हूँ। ड्यू कितना रहेगा? 87,145 से यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 87,145, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है, ये टोटल अमाउंट है। इसमें से 87,145 माइनस 27,643, इसको अगर हम लोग माइनस करें, वी आर गेटिंग ड्यू अमाउंट ऑफ 59,502, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 59,502 इंटू 5/100। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये जो इंटरेस्ट है इट इज़ कमिंग टू 2975, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो रीपेमेंट हो रहा है वो अगर निकालूं, इट इज़ कमिंग टू 29,025, ठीक है। इसको जब मैं फाइव नाइन फाइव ज़ीरो टू, अच्छा, ये 59,502 से जब मैं 29,025 को माइनस कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग 30,477,
ठीक है, 30477। तो ये मेरा निकला ड्यू अमाउंट, कब का? सेकेंड ईयर के बाद और थर्ड ईयर के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर थर्ड, ये ड्यू फॉर सेकेंड, ठीक है, और ये टोटल फॉर फर्स्ट। तो ये टोटल फर्स्ट में था, उसमें से मैंने पेमेंट किया 32,000, इंटरेस्ट काट के मैंने निकाला प्रिंसिपल के लिए। ये याद रखना, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो वो इंटरेस्ट हमेशा इंस्टॉलमेंट के प्रिंसिपल वैल्यू पे निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब वापस अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे थर्ड ईयर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड ईयर में अगेन 32,000 ही पेमेंट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा यहाँ पे 30477 इंटू 5/100, विच इज़ कमिंग टू 1524, ठीक है। अभी 32,000 माइनस 1524 अगर मैं करता हूँ, देखो आई एम गेटिंग 30476, या फिर इसको हम लोग 7 कर देते हैं, या जो भी है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है इसके बाद और कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद 1 रुपये बच रहा है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, वो इंस्टॉलमेंट एडजस्ट हो जाता है, आपका राउंड ऑफ हो जाता है, हमें 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन इट इज़ ओके। सो ये हमारा टोटल सिचुएशन खड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, एंड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ दी प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था, हमें खाली नहीं दिया हुआ था कि प्रिंसिपल अमाउंट जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किसके ऊपर होगा, वो हमें निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया, ये सारे फिगर हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिए। सो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो नाउ लेट अस सी हाउ डू वी एक्चुअली प्रेजेंट इट इन आर लेजर, ठीक है। सो बी एंड कंपनी अकाउंट हम लोग जब बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो बाई मशीनरी 1914119 ये हम लोगों ने किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाउन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट। सबसे पहले हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं, डाउन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 32,000 का पेमेंट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में यही चीज़ सिंपल है, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट मेरा 32,000 का ही है, क्योंकि इंटरेस्ट तो इसमें इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट को आप यहाँ पे लिखो ना, 43572975 एंड 1523, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे वो तो कैलकुलेट करके आ गया है ना, वो तो कैलकुलेट करके हमारा आ गया। कहाँ से आया ये, हम लोग, मैं वर्किंग नोट में वापस ले जाता हूँ। ये देखो, ये ये मेरा पहला साल का इंटरेस्ट, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक काम करता हूँ, ये फॉर द सेक ऑफ राउंडिंग ऑफ मैं इसे 1523 कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे ये 30477 आ जाएगा और नीचे 00 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। तो अभी यहाँ पे वापस चलते हैं हम लोग, वापस चलते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, 32,000 का एंट्री तीनों साल होगा। इंटरेस्ट के अलग अलग फिगर्स हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एंड जो भी ड्यू फिगर होगा, जिस तरह से वो वर्किंग नोट में हम लोगों ने किया, 595026230477, ये हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। सो इट इज़, मैं पहले वापस से बताता हूँ कि क्या हो रहा है। हम लोग मशीन खरीदे 1,19,145 का, ठीक है। इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया, एंड देन वी पेड इंस्टॉलमेंट। हमारा बैलेंसिंग फिगर 59502 बचा, उसको हम लोग नीचे लेके आएंगे।
नीचे वहाँ पे उसके बाद उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। 59502 पे हमारा 5%, वी विल गेट 2975। देन अगेन हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे 30477, उसको नीचे लेके जाएंगे। वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट एंड नाउ we will pay the final installment of 32,000. So this is how we have to do in this particular sum. और कुछ था ही नहीं यहाँ, ठीक है। अभी